अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे काइंड्स ऑफ सॉइल, वाटर एब्जॉर्प्शन। किस कितने प्रकार की मिट्टी है। द सॉइल इज ऑफ थ्री काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन इट। सॉइल को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि उसमें सॉइल कैसे पहचानेंगे कि उसके जो साइजेस हैं उसके पार्टिकल्स के, उस तरीके से हम ये पहचानेंगे कि किस तरह की मिट्टी है, उसको उस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, सैंडी सॉइल। इट कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ सैंड। इसके अंदर क्या है, 80% तो सैंड है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, क्ले। It contains about 80% of sand along with some clay and silt. There is a lot of air in the space between the and sand particles. इसमें काफ़ी मात्रा में हवा होती है इसके पार्टिकल्स के बीच में। वाटर सीप्स, जो पानी है वो थ्रू सैंड क्विकली। और सैंड से क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी जाके थ्रू हो जाता है, मतलब सूख जाती है मिट्टी। इट कैन होल्ड ओनली ए लिटिल वाटर। मिलेट्स आर ग्रोन मोर इन सैंडी सॉइल। जो मिलेट्स होते हैं वो इस तरह की मिट्टी में ग्रो किए जाते हैं क्योंकि उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कुकुम्बर है, गॉर्ड यानी लौकी है, वो भी इस तरह की मिट्टी में उगाए जाते हैं क्योंकि जो उनकी जो जड़ें हैं उनको ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है, इसलिए वो इनकी खेती भी इस मिट्टी में की जाती है। वीट ग्रोज वेल इन सैंडी बट इरीगेटेड सॉइल। अब क्ले सॉइल कैसी होती है। इट कंसिस्ट्स मेनली ऑफ क्ले पार्टिकल्स। इसमें कई क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो कि ये वेरी स्टिकी होते हैं, बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही बारीक होती है ये मिट्टी। देयर इज नो एयर और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसमें एयर बहुत कम होती है और इसके पार्टिकल्स, चूंकि ये बहुत चिकनी मिट्टी है, बहुत पास पास इसके पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसमें एयर स्पेस बहुत कम होता है। क्ले पार्टिकल्स एब्जॉर्ब वाटर। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से भी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। वाटर कैन सीप थ्रू इट वेरी स्लोली। इसमें से पानी बहुत धीरे धीरे सूखता है, जिससे क्या होता है कि ए लॉट ऑफ वाटर, इस मिट्टी में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें सॉइल जो ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या होता है, इट बिकम्स वाटर लॉक्ड। इसमें पानी लॉक्ड हो जाता है एंड द प्लांट विल डाई। और प्लांट क्या मर जाते हैं। ज़्यादा भी पानी हम प्लांट्स को देते हैं ना, तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती। बट वी ग्रो पैडी। हम इस मिट्टी में पैडी को ग्रो कर सकते हैं। पैडी एक तरह का धान है, एक तरह का चावल है। इन क्ले सॉइल विच वॉन्ट्स मच वाटर। पैडी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए क्ले वाली मिट्टी में हम पैडी ग्रो कर सकते हैं। एक है लोमी सॉइल। इट कंटेन्स अबाउट 50% सैंड, 15% क्ले एंड अ लॉट ऑफ ह्यूमस। इट कैन होल्ड इनफ एयर। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में हवा भी है, पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी भी है। ह्यूमस जो अपन ने भी पढ़ा, हैज़ इनफ मिनरल्स। लोम इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द प्लांट्स। और यही मिट्टी है जो प्लांट्स के लिए ज़्यादा बहुत ही उपजाऊ होती है। मोस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट। और इसमें कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इसी मिट्टी में उगाया जाता है। अब सॉइल प्रोफाइल देखें कि सॉइल मिट्टी किस तरह का उसकी संरचना है। अभी हम पीछे डायग्राम देखेंगे, इसमें हम अलग अलग तरह के लेयर्स देख रहे हैं इस मिट्टी के डायग्राम में। फर्स्ट क्या है, ए होरिजन, बी होरिजन, सी एंड डी होरिजन। इसको कैसे कैसे बांटा गया है। फर्स्ट को तो हम क्या कह रहे हैं, टॉप सॉइल। जो ऊपर की जो लेयर है उसको बोला गया है टॉप सॉइल, जो बीच में है उसको सब। एंड द थर्ड वन इज वेदर्ड पेरेंट रॉक एंड लास्ट अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। तो इसमें अपन अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। A horizon represents the uppermost layer which is made up of topsoil. Topsoil is a mixture of small grains of rock and the decayed water matter of plants and animals. जो ऊपरी सतह है मिट्टी की उसको क्या कह रहे हैं, टॉप सॉइल। और ये क्या है, स्मॉल ग्रेन्स हैं रॉक के, जैसे चट्टाने जो टूट जाती हैं, उसके बारीक बारीक जो कण होते हैं वो टॉप सॉइल पे पाए जाते हैं, ग्रेन्स उसके।
और जो डिके हो जाती है, जो प्लांट्स और एनिमल्स सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये ऊपरी सतह पर होते हैं। इन्हें ऊपरी सतह, क्योंकि हमने मिट्टी को इन 4 भागों में बांटा गया है, सोइल्स को, सोइल है ना। अब यू कैन सी इट बिगिनिंग ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, ईयर आफ्टर ईयर ए कारपेट ऑफ वुड, पाइन नीडल्स, लीव्स एंड बाइट्स ऑफ ट्विग्स इज लेड डाउन. A rich variety of animals including worms, snail, insects and mice live on under the this carpet. जैसे कि इसको हम एक तरह का कारपेट बोल रहे हैं कि इस टॉप सॉइल को, कि एक तरह का कारपेट है जिसके अंदर ये सारे एनिमल या वुड, पाइन, नीडल्स, ये सब जाके रहते हैं, है ना। और क्या होता है कि एनिमल्स भी इसमें जाके रहते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, बहुत सालों के बाद क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल हैं जो डिके हो जाते हैं और क्या करते हैं, बिकम ए पार्ट ऑफ टॉप सॉइल, और वो टॉप सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। जब ये डिके हो जाते हैं और विथ रॉकी सॉइल पार्टिकल्स टू फॉर्म ए रिच डार्क सॉइल कॉल्ड ह्यूमस, तो ये क्या ह्यूमस बना देते हैं। और ह्यूमस तो पता ही है मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बी होरिजन में क्या है, बीनीथ द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के नीचे कोवर वाली लेयर को क्या कह रहे हैं, सब सॉइल लेवल, रिप्रेजेंटेड बाय बी होरिजन. दिस लेवल इज मेड अप ऑफ लार्ज बिट्स ऑफ रॉक एंड हैज़ लिटिल और नो ह्यूमस. हम इसमें देख रहे हैं कि ये टॉप सॉइल के नीचे वाली जगह को सब सॉइल कह रहे हैं, और इसमें क्या है, पहले ऊपरी सतह से ज़्यादा इसमें बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स हैं रॉक के, है ना. इट इज़ अ लेयर ऑफ लाइटर कलर, और ये वाली, इस वाली लेयर में क्या कलर है, लाइट कलर है. ऊपर तो डार्क है और नीचे क्या लाइट कलर है. और जो पेड़ों, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी जड़ें कहाँ तक, इस सब सोइल तक आ जाती हैं, ठीक है. बट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है. सी होरिजन एज यू, क्योंकि यहाँ पे कम मात्रा में ह्यूमस है ना, इसलिए ये इतनी प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होती. अब सी होरिजन क्या है, एज यू डिग डाउन, अगर हम ज़्यादा और अंदर की तरफ खुदाई करते हैं तो हम मिट्टी की और संरचना देख पाएंगे. द रॉक पार्टिकल्स बिकम लार्जर, अब जैसे जैसे हम मिट्टी की खुदाई करते जाएंगे ज़मीन की, तो क्या हमें बड़े बड़े चट्टानों के पार्टिकल्स मिलते जाएंगे पहले की अपेक्षा और कई संख्या में. दिस लेयर इज इनफर्टाइल, और ये जो सरद लेयर है ये इनफर्टाइल है, बट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द सॉइल, बट ये सॉइल का फ्रेमवर्क बनाती है. और इस लेयर में क्या है, कंटेन्स वेदर पेरेंट रॉक, ठीक है. अब डी होरिजन क्या है, फाइनली यू रीच सॉलिड रॉक, फाइनली हम सॉलिड रॉक तक पहुंच गए हैं, विच इज कॉल्ड अनवेदर्ड पेरेंट रॉक और बेड रॉक. इसको बेड रॉक भी कह सकते हैं. इट इज़ नॉन पोरस एंड रेन वाटर गैदर्स अबव इट टू फॉर्म द वाटर टेबल. अब जब रेन वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता है अबव इट, तो ये क्या बनाता है, वाटर टेबल बना देता है. मोस्ट मिनरल्स एंड अदर रॉकी पार्टिकल्स इन द सोइल फर्स्ट ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम दिस पेरेंट रॉक, कि जो मोस्ट मिनरल और अदर रॉकी पार्टिकल्स हैं वो इस पेरेंट रॉक पर पहले ऑर्गेनाइज होते हैं. सॉइल पोल्यूशन कितनी तरीके से होता है, जैसे कि हम खेती बाड़ी में अगर या पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ करते हैं या फर्टिलाइज़र्स का, तो इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है. मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है. सीपेज ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज से जो आने वाला जो व्यर्थ है, गंदगी होती है जो फैक्ट्रीज से आती है, वो मिट्टी में मिल जाती है, और उससे क्या होता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है, जिससे वाटर भी पॉइजन हो जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स भी, है ना. तो एसिड रेन जब एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है, सॉइल पॉल्यूशन, इससे एसिड रेन से जब वो मिट्टी में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सॉइल पॉल्यूटेड हो जाएगी. अब वो सॉइल तो हमको खेती के लिए या फिर उसमें कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए वो अच्छी नहीं है. उसमें क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड क्या होते हैं, उसमें मिल जाते हैं रेन में. और एसिड रेन जो अर्थ पे ज़मीन पे गिरती है जब पानी और मिट्टी पे,
तो उस मिट्टी में क्या क्या तत्व मिल जाते हैं, एसिड के, है ना, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वाटर और एयर को भी पॉल्यूटेट कर देते हैं। फॉरेस्ट आर ruined, और जो जिससे कि जंगल भी बर्बाद हो जाते हैं एसिड रेन से। इसका रिजल्ट क्या होता है, सॉइल इरोजन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सॉइल पोल्यूशन। दिस वेस्ट एनर्जी, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, मैन मेड मटेरियल्स हैं जो फालतू के हैं, डिस्पोज बाय ह्यूमंस एज रबिश। हम इंसान क्या करते हैं कि कितनी गंदगी फैलाते हैं, ऐसी चीज़ें हम बाहर फेंक देते हैं जो कि डिकम्पोज होती ही नहीं है, और क्या होता है कि उससे पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे मिट्टी भी खराब होती है। दे पॉल्यूट द सॉइल एंड हैव बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम दीज डेज। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कैसा करना चाहिए, जुडिशियसली। सैनिटरी लैंडफिल मेथड शुड बी यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज। तो सैनिटरी लैंडफिल का यूज़ करना चाहिए, रिसाइकलिंग करनी चाहिए, विच नॉट ओनली गेट रिड्स ऑफ वेस्ट बट ऑल्सो क्रिएट्स यूजफुल materials is considered the soil waste solution of the future by most environmentalists। तो हम सॉइल को पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं। अब सॉइल इरोजन किस किस तरीके से होता है हम वो पढ़ेंगे।